अगर आपके बच्चे भी भिंडी शौक़ से नहीं खाते तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी कुरकुरी भिंडी। ये ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है और अगर चाहें तो रोटी वगैरह के साथ भी आप लोग सर्व कर सकते हैं। इस कुरकुरी और क्रिस्पी भिंडी का टेस्ट बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज़ के सिमिलर होता है, तो बच्चों को आप फ्रेंच फ्राइज़ ना बना के दें, इसके ऑल्टरनेट पे आप लोग इसको ट्राई करें। यकीन माने बच्चे इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे और वो कहेंगे कि आप इन्हें रोज़ रोज़ बना कर दें। तो चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो देखें, इसके लिए सबसे पहले मैंने भिंडी ली है। भिंडी को जो है आगे और पीछे से जो इसका वेस्ट पार्ट होता है उसको डिस्कार्ड कर दिया है काट कर, और इसको बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि एज़ यू नो डैट इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। और भिंडी जो है मेक श्योर कीजिएगा कोई अच्छी जगह से लें, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने एक सब्ज़ी वाले से भिंडी जो ली थी ना, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कीड़े थे और बहुत ज़्यादा ख़राब सी थी। तो मोस्टली ऐसा होता है जो सुपर मार्केट्स होती है ना, उसमें बहुत अच्छी और फ्रेश भिंडी आती है, तो उधर से अगर आप लोग परचेज़ करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाद मैं इसको जो है वो जूलियन कटिंग कर रही हूँ। जूलियन इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि हमें जो है इसको क्रिस्पी फ्राई करना है। तो फ्रेंच फ्राइज़ को जैसे हम कट करते हैं लंबाई की सूरत में, इसको भी हम ऐसे ही कट करेंगे और इसको भी हम कोट करेंगे जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़ को करते हैं। ये वाली भिंडी दाल चावल के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। और अब हमारी ये जो भिंडी है वो कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं एक खुले बाउल में और इसको अब हम मसालों के साथ मैरिनेट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक बहुत संभल के डालिएगा, क्योंकि आगे हम इसमें चाट मसाले का यूज़ करेंगे, तो एज़ यू नो डैट चाट मसाले में भी नमक शामिल होता है। इसके बाद जो है मैंने इसमें डाला है चाट मसाला। अभी 1 चम्मच डाल रही हूँ, बाद में भी डालूँगी। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आमचूर पाउडर। इसके बाद अगेन मैं चाट मसाला डाल रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें और कुछ भी एडिशन नहीं कर रही मिर्ची वगैरह का, तो चाट मसाला जो है वो मैंने एडजस्ट किया है 2 चम्मच डालकर। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन 2 चम्मच। और अब हमने इसको कुछ नहीं करना, इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जो है इसको मिक्स कर लेंगे। पानी इतना ज़्यादा यूज़ ना कीजिएगा कि बहुत लिक्विड फॉर्म हो जाए, जस्ट हमने इसको ज़रा सा इसमें वेटपन आ जाए, इसलिए हमने पानी का एडिशन किया है, ठीक है। तो मेक श्योर कीजिएगा ओवर क्वांटिटी में पानी का यूज़ नहीं कीजिएगा। इसको हम मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से, इतना अच्छे से मिक्स करेंगे कि इसमें एक एक भिंडी में जो है कोटिंग अच्छे से हो जाए। और फ्रेंच फ्राइज़ की तरह जैसे हम तलते हैं इसको वैसे ही फ़ौरन से फ्राई कर लेंगे। इसको भी हम छोड़ेंगे नहीं, वरना जो है भिंडी अपना पानी अगर छोड़ देगी तो फिर मसला हो जाएगा, फिर क्रिस्पी हमारी भिंडी नहीं बनेगी। पहले से जो है तेल को गरम रख दिया था और अब मैं एक एक दो दो करके भिंडी को डालती जा रही हूँ। जब हम कंप्लीट तरीके से भिंडी तेल में डाल देंगे तो फ़ौरन से चमचा नहीं चलाना, इसको आधी मिनट का या 1 मिनट का रेस्ट देना है। अगर फ़ौरन से चमचा चला देंगे ना तो क्या होगा, कोटिंग उतरना शुरू हो जाएगी। तो मैंने भी यही किया था, मैंने आधी मिनट के बाद चमचा चलाया और जो है उसको बहुत अच्छे से चलाया, ताकि जो है अगर एक दूसरे में भिंडी चिपक रही है तो वो सेपरेट हो जाएगी और कोटिंग इसकी हटेगी नहीं। और जो है मुस्तकिल जो है फिर इसके बाद हर 1-1 मिनट में चमचा चलाते रहना है आपने, ताकि कहीं से भी एक आध भिंडी जो है डार्क पन पे ना चली जाए, सबका एग्जैक्ट और सेम कलर आए। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं इसको कुक होने में। और इसका जो है मतलब पहचान ये है कि आपकी परफेक्ट भिंडी ऐसे डन हो जाती है कि इसका जो ग्रीन पार्ट है ना भिंडी का, वो डार्क पन में चला जाता है, मतलब मीन्स के गोल्डन होना शुरू हो जाता है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसका जो है कलर जो है आ चुका है, क्रिस्पीपन आ चुका है। अच्छा, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि भिंडी का बहुत ज़्यादा डार्क कलर हो गया है तो ऐसा नहीं है, ये कैमरे के शेडो की वजह से ऐसा नज़र आ रहा है। अभी मैं आपको इसका फाइनल लुक चेक करवाती हूँ तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि भिंडी को मैंने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया ना, भिंडी कहीं से जली है। तो अब हम इसको जो है निकाल लेते हैं किसी बाउल वगैरह में।
लेकिन निकालने से पहले मैं आपको एक चेक करवा के मतलब टेस्ट करके चेक करवाती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी, यकीन माने इतनी कुरकुरी, इतनी मज़ेदार बनी है। तो इसका जो है कलर भी आप लोग चेक कर लें, बिल्कुल परफेक्ट आया है और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंचीपन आया है। बच्चों को आपने लाजमी बना कर देना है। और अगर कोई ये सोच रहा है कि इसकी सारी ग़िज़ायत तो ज़ाया हो गई, तो सारी ग़िज़ायत तो ज़ाया नहीं हुई। हो सकता है 50 to 60% हो गई हो, लेकिन एटलीस्ट ऐसा तो होगा ना कि आपके बच्चे अगर नहीं खाते सब्ज़ियाँ तो इसी बहाने एटलीस्ट खाएंगे तो सही ना कुछ तो उनके पेट में जो है मिनरल्स, विटामिन्स, जो इसमें ग़िज़ायत है वो तो जाएगा ना। तो ना होने से बेहतर है कुछ हो जाए या कुछ हम खा लें, तो ये भी बेटर होता है ना। तो इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो का करते हैं इख्तिताम, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।